सो आप लोग क्या समझते हैं कॉपीराइट से? अमित, अंकिता, रौनक, कुछ आइडिया कॉपीराइट के बारे में? सर जो ओरिजिनल ओनर है सर, वही किसी चीज को सर वो उस चीज को पब्लिश कर सकता है, या फिर मतलब कोई दूसरा थर्ड पर्सन सर उस चीज को वो मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं कर सकता, पता नहीं क्या। अच्छा। हाँ, अंकिता आप बताओ, कुछ आइडिया आपको? रौनक, आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? लाइक सर बेसिकली यही होता है, किसी और का कंटेंट कॉपी करना और उस पर अपना नाम लिख देना, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम्स ये। अच्छा। तो ये तो आपने यूट्यूब वाली बात बता दी, है ना? स्ट्राइक आ जाती है जो, तो हाँ। Yes, sir. Copyright is a one kind of permission, not a permission, एक ownership होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक पर्टिकुलरली जिस पर्सन ने उसको बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी एक उसको परमिशन होती है, देन आगे वो उसकी परमिशन पे आप उसको यूज कर सकते हो, तो वन काइंड ऑफ एक राइट होता है कॉपीराइट, जो आप यूज कर सकते हो। और जो बोला गया था कि कॉपीराइट इश्यूज आता है, ये तो होता है कि आप बिना परमिशन के आप किसी के जो ओनर होता है उसके बिना आप उसकी चीज और वट एवर थिंग्स आप यूज करते हो, देन वो स्ट्राइक क्रिएट होती है। तो ये तो उसके बाद का प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक ओनरशिप होती है जिसके थ्रू आपको दैट ओनर से परमिशन लेनी होती है कि मैं वो थिंग यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, तो पेटेंट एंड कॉपीराइट ऑल द थिंग्स। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, जो कॉपीराइट होता है ये एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब उसी व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा था, वो पूरी ओनरशिप उसी के पास में है। ठीक है। सो उसकी परमिशन के साथ ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है। सो ये क्या है, परमिशंस क्या होती हैं? अच्छा, डिज्नी के बारे में कुछ कोई जानते हैं? डिज्नी सर जो कार्टून्स हाँ वगैरह बिल्कुल, वो कार्टून्स वगैरह। प्रोडक्शन आप एक काम करना, पब्लिश। आप लोग एक काम करना, है ना, डिज्नी और कॉपीराइट जो है ना, इसके बारे में एक बार सर्च करके देखना इंटरनेट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है आप लोगों के पास में। अभी हैं आप लोगों के पास में सिस्टम्स, तो आप एक बार सर्च करके देखें। सर मोबाइल में चेक हाँ करके देख करो, सकते हैं। बिल्कुल करो। और अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो बाद में करना आराम से चेक इसको, और इसको एक बार रिलेट करने की कोशिश करना कि क्या है ये। ठीक है, डिज्नी को क्या, किस लिए मिला था? बेसिकली डिज्नी के पास में जो मिकी माउस कैरेक्टर था उसके लिए 70 ईयर्स का कॉपीराइट था। ठीक है ना। और उसके बाद में उसको एड ऑन बेनिफिट और चाहिए था, मतलब और ज़्यादा चाहिए था कि उसके बाद में कोई उसके ऊपर मतलब वो परमानेंट इसके ऊपर ओनरशिप चाहता था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये केस था। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखना क्या है इसके अंदर। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कोई भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं? जो ऑथर है उसका जो कंटेंट है, जो वेब के ऊपर जो कंटेंट है, जीडीपीआर जो भी है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, कोई गाइडलाइंस है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे वो रिलेट करता है, कुछ भी उसने इस तरीके की चीज़ डेवलप करी हो जो उसकी परमिशंस के बिना कहीं पे भी यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या कह सकते हैं कि कॉपीराइट के अंदर क्या कवर नहीं करता है ये। कॉपीराइट के अंदर हम देखें तो आइडियाज़ कोई कवर नहीं होता है, फैक्ट्स कोई कवर नहीं होते, डेटा कोई कवर नहीं होता, कंसेप्ट, सिस्टम्स, मेथड्स, प्रिंसिपल, नेम, टाइटल, शॉर्ट फ्रेजेस, ये जो चीज़ें इनके ऊपर आप कॉपीराइट्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इनके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम कॉपीराइट्स का देख सकते हैं। अच्छा, कॉपीराइट अगर देख सकते हैं, सो आप सबने नमकीन तो खाई होगी, है ना? तो यस सर। बिकाजी भुजिया आप लोगों ने अगर
टेस्ट करी हो तो उसका पैकेट आप एक बार पीछे देखना, तो उसके पास में एक जीआई भी है। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यस सर, हाँ ये बताएं तो उसका क्या। इशू होता है सर। ये पर्टिकुलरली जो जीआई टैग्स होते हैं ये इश्यूज किए जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो थिंग होती है वो उस पर्टिकुलर रीजन के होती है। जैसे आपने बीकाजी कहा, तो बीकाजी भुजिया जो नमकीन है स्पेशली फॉर द बीकानेर रीजन, और ये फूड और नॉन फूड के लिए भी काफी अलग अलग चीजें होती है लाइक। और जैसे कि सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग है, राजस्थान की नागौरी मैथिली को भी जीआई टैग है। उसके अलावा काफी अदर अदर एक है ना वाड़ा करके कोई के खाने की चावल है दैट फ्रॉम महाराष्ट्र, और एक काफी सारे बहुत सारे अच्छा जीआई चलो, टैग्स है। ये आपने बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अंकिता। मैं सारी ये एग्जांपल देने वाला था बट आपने दे दी है, ठीक है चलो। सर राजस्थान के तो काफी है, काफी नॉन होते है। बबरू प्रिंट आई हाँ थिंक बिल्कुल, ऑल्सो। बगरू है, सांगानेरी का भी है। हाँ सर, सागर नेरी ऑल्सो, सम अदर प्रिंट नॉट हाँ एबल टू चलो, है ना, रिकॉल बट दो स्टेट्स भी हैं ऐसे जिनके बीच में इसको लेके लड़ाई चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर मिठाई को लेके। वो बता सकते हो कौन सी है? मीठा सर, नॉट श्योर फॉर रसगुल्ला जो द। है, हाँ रौनक, वेरी गुड यार, रसगुल्ला। अच्छा रसगुल्ला, आई थॉट कि बीकानेर का काफी है, मैंने बोला दो स्टेट्स नॉट। को लेके, है ना। हाँ तो रौनक कौन से हैं वो दो स्टेट्स, कुछ आइडिया है? मे बी गुजरात और राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, गुजरात राजस्थान नहीं है। रौनक बताएंगे, देखो कौन सा है? सर इस सर वेस्ट बंगाल राजस्थान। हाँ वेस्ट बंगाल और राजस्थान। नहीं 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 यस नहीं सर। नहीं नहीं नहीं। हाँ रौनक बताएगा। कोलकाता। हाँ यस रौनक। सर कोलकाता और ये बीकानेर का ही था सर। नहीं नहीं यार, एकदम ही डिसअपॉइंटमेंट करवा दिया आप लोगों ने तो। बट ये रसगुल्ला बता के, है ना, रौनक ने काफ़ी अच्छा बूस्टअप करा है माहौल को, ठीक है। सो अगर आप लोगों के पास में फ़ोन है तो एक बार आप लोग देखो कि किसके बीच में चल रहा है इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो पंगा चल रहा है, कौन से दो स्टेट्स हैं, देख के बता सकते हो मेरे को अभी? ये थोड़ी है कि बीकानेर के अंदर रसगुल्ले मिलते हैं तो वहाँ वहाँ उसकी लड़ाई चल रही होगी। सर वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। और दोनों स्टेट्स के लिए ये चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि रसगुल्ला हमने इन्वेंट करा था, यहाँ से बिलोंग करता है। दूसरा स्टेट कह रहा है कि रसगुल्ला हमारे यहाँ से बिलोंग करता है, ये हमने इन्वेंट करा था, ठीक है ना। सो राजस्थान का इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो यही चीज़ें होती है। कॉपीराइट्स के बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बाद में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, कोई पर्टिकुलर रेसिपी। अच्छा मैकडोनल्ड्स जो है, आप लोग वहाँ के बर्गर्स क्यों खाते हैं, ठीक है ना। मैकडोनल्ड्स हुआ क्यों? क्योंकि उसकी रेसिपी बहुत सीक्रेट है, उसने कहीं शेयर नहीं कर रखी, ठीक है ना। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग लाए हुए हैं, ये पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, ताकि उसको कोई मतलब वापस कॉपी नहीं कर सके, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, इनके भी कॉपीराइट्स। अच्छा कॉपीराइट्स से आप सब मतलब, है ना, जो भी यूज़ कर रहे हैं सब जेन्युइन विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर बताएं? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं सब जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉपीराइट वाले यूज़ कर रहे हैं? किसी ने कॉपी यूज़ करी होगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसके अंदर करी है तो ठीक है। बट ये है कि ना कई जने हैं जो मतलब ओरिजिनल विंडोज़ ना यूज़ करके उसका कॉपी वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसमें भी एक हेडिंग लिखी हुई आती है कि यू मे बी विक्टिम ऑफ कॉपीराइट, ठीक है ना। आप सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के एक विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है ना उसका इन्फ्रिंजमेंट है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि आपने जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मेहनत थी, आप क्या कर रहे हैं उसकी कॉपी करके हूबहू वैसी चीज़ निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, जो उसका पर्टिकुलर थॉट था, उसका जो पर्टिकुलर आइडिया था या फिर उसका जो प्रोडक्ट था, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपने वैसी चीज़ कर ली। और अगर उसने कॉपीराइट ले रखा है उसके ऊपर तो क्या होगा, कॉपीराइट का क्लेम आपको मिल सकता है और इसके पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अच्छा अब जैसे कोई एक लेखक था, लेखक ने कुछ एक किताब लिखी, ठीक है। सो पूरे थॉट्स उसी के थे, मेहनत सारी उसी की थी, ठीक है। अब कोई और अगर उसको यूज़ करता है तो
उसमें क्या केस हो सकता है बताएं। सर ये कॉपीराइट वाले इश्यूज क्रिएट होते हैं कि विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। इवन तो ये वो तो रिदम जिसे हम धुन कहते हैं उसके ऊपर भी आप यूज नहीं कर सकते। यूजुअली आजकल काफी यूट्यूब से हम बहुत यूजुअली ये देखते हैं कि हम कभी कोई सपोज कोई शो देख रहे हैं तो उसके अंदर पर्सन जो कैरेक्टर एक्टर्स है उन्होंने कोई सॉन्ग यूज करा है तो यूट्यूब उस पर्टिकुलर सेशन को कुछ टाइम के लिए म्यूट कर देता है। बैकग्राउंड में से वो जो सॉन्ग होता है पर्टिकुलरली वो नहीं आता है। तो दैट काइंड ऑफ कॉपीराइट इश्यूज होते तो वो क्या आप नहीं कर सकते। वो एक्ट तो मुझे अभी इतना नहीं पता है। आई थिंक ये जो नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप लोग वो बताओ मेरे को, बट हाँ ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। ठीक है चलो क्या ऐसा होता है। अच्छा आप लोगों में से किसी ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करें हैं क्या कभी भी? यस सर मैंने किया है। अच्छा करा है आपने, अच्छा एक अंकिता ने करा है, और किसी ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करे हो तो? चलिए तो अंकिता एक बात बताएं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का क्या प्रोसेस होता है? सर अब नॉर्मली आप क्रिएट कर दो फिर सर मुझे याद नहीं है काफी टाइम पहले कोई बात नहीं किया है बट आपने कहीं देखा है उसकी स्कैनिंग भी होती है, जो आप जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं ना उसकी एक स्कैनिंग होती है वहाँ पे, आइडिया है आपको? नॉट सर आई थिंक वो पब्लिश होने से पहले बिल्कुल पब्लिश होने से पहले उसकी एक स्कैनिंग करते हैं और उसके बाद में वो है ना, उसके बाद में वो बोलता है कि नो कॉपीराइट फाउंड, नो कॉपीराइट इशू फाउंड, इस टाइप से लिखा हुआ आता है और उसके बाद में वो पब्लिश होता है। है ना सर तभी जो जो सब यही इसी प्रोसीजर से पता चलता है कि किसी पर्सन ने आपके कंटेंट को चोरी तो नहीं किया, तभी वो कॉपीराइट का स्ट्राइक क्रिएट होता है। कैंड में जो होता है उस प्रोसेस से पता चलता है। चलो अब मैं बताता हूँ कि ना क्या क्या चीज़ें कॉपीराइट हो सकती हैं। ठीक है, लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स क्या होते हैं? बताओ कोई तो, अंकिता आप बताओ लिटरेरी वर्क्स क्या होता है? चलो म्यूजिकल वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स बताओ, म्यूजिकल वर्क्स भी कॉपीराइट के अंदर आता है, बताओ म्यूजिकल वर्क्स। सर लिटरेरी वर्क्स आर लिटरेसी से रिलेटेड, लिटरेसी से लिटरेचर से होगा। हाँ तो बताओ बताओ आगे बताओ। चलो म्यूजिकल वाला बताओ, ये तो सब बता ही सकते हो। म्यूजिकल वर्क्स, तो म्यूजिकल वर्क्स में सर जो रिदम्स और जो धुन कंपोज की जाती है उसके लिए कॉपीराइट होते हैं कि कोई अनदर पर्सन वो कंपोज जो किया गया है रिदम और धुन उसको यूज नहीं कर सकता है। अंदर लिटरेचर में भी सेम ही होता है, जो राइटर और ऑथर होता है उसने जो अपना कंटेंट तैयार किया है बनाया है उसे अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता है विदाउट द पर्सन परमिशन, क्योंकि पर्सन की परमिशन के बाद आप यूज कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर आई थिंक फिर कुछ अमाउंट भी पे करना होता है। नॉट श्योर लिटिल बिट व्हाट आई। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ टाइम पहले एक कवि हैं कुमार विश्वास, सबने नाम तो सुना ही होगा उनका, सुना है या नहीं सुना? यस सर हाँ सर सुना। ठीक है, काफ़ी फेमस है वो। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कविता जो थी, ठीक है ना, उसको खुद के YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया था। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी या डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन, ठीक है ना, खुद के वर्जन के अंदर, और उनके जो वर्ड्स थे उनकी कविता के, ठीक है, वो उन्होंने अपलोड कर दिए थे। काफ़ी अच्छी तरीके से गाई थी वो, सब बहुत अच्छा था उसके अंदर। ठीक है, सो इससे रिलेटेड किसी को कुछ पता है, आइडिया क्या हुआ था उसमें? नो सर। इसमें ये हुआ था कि डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, उन्होंने जो खुद की वो कविता थी, मतलब वो हरिवंश राय बच्चन जी थे, उनकी कविता को खुद के वे के अंदर प्रेजेंट करा था खुद के YouTube चैनल पे। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं श्री बच्चन साहब, तो उन्होंने उनको कॉपीराइट का एक नोटिस भेज दिया था। ठीक है,
और उसके अंदर एंड में ये हुआ था कि उसके थ्रू जो भी उनके यूट्यूब चैनल पे अर्निंग हुई थी उनको वो अर्निंग उनको ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी। ठीक है, सो आप लोग एक बार देखना ये केस क्या था। ठीक है, कि अमिताभ बच्चन वर्सेस डॉक्टर कुमार विश्वास, ठीक है ना, कॉपीराइट इशू। ठीक है, ये ज़रूर देखना आप लोग क्या है इसके अंदर। तो जब तक क्या आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को ढूंढेंगे नहीं ना, पता नहीं लगेगा आपको क्या ना कैसे रिलेट करना है इनसे सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा ड्रामेटिक, इसके ड्रामेटिक वर्क्स के बारे में भी होता है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता किन किन के ऊपर है। लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं उनके लिए है, एक तो म्यूजिकल वर्क्स के ऊपर होता है, ड्रामेटिक वर्क्स के ऊपर होता है, कोरियोग्राफिक वर्क्स के ऊपर होता है, पिक्टोरियल, ग्राफिक या स्कल्पचर वर्क्स इनके ऊपर होता है, मोशन पिक्चर्स, ऑडियो विजुअल वर्क्स इनके लिए है, साउंड रिकॉर्डिंग्स, कंपाइलेशंस इनके लिए है। अच्छा स्कल्पचरल वर्क्स, कुछ आइडिया आपको क्या होता है ये स्कल्पचर? किसी ने सुना है नाम? ये सर जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं लिटरेरी वर्क्स के अंदर क्या क्या आते हैं। लिटरेरी वर्क्स के अंदर आते हैं नोवेल, नॉन फिक्शन वर्क्स, पोएम्स, आर्टिकल्स, एसेज, डायरेक्टरीज, एडवर्टाइजिंग, कैटलॉग, स्पीचेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आप सबने मूवीज तो देखी होंगी, देखी या नहीं देखी? होपफुली यस सर मूवीज तो देखी। हाँ मूवीज देखी है। सो कोई रियल लाइफ बेस्ड या नोवेल बेस्ड मूवी देखी है आपने? लाइक जो 3 इडियट्स आई थी आपकी, है ना? और भी कई सारी मूवीज हैं, है ना? वो रियल लाइफ बेस्ड सर, जैसे सर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, शॉशैंक रिडेम्पशन है, इस तरह की। अच्छा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी है? यस सर। अच्छा, सो उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो बताओ आप फिर मेरे को। सर इतना याद नहीं डायलॉग अच्छा, वगैरह। उसमें एक चीज लिखी हुई थी, उसमें एक डायलॉग था कि इन दिस वर्ल्ड नो वन गोना प्रोटेक्ट योर ड्रीम, इफ यू गॉट अ ड्रीम यू गोना प्रोटेक्ट इट योरसेल्फ, है ना? अगर आपका कोई सपना है तो आपको खुद को उसे प्रोटेक्ट करना है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर ये था, काफ़ी अच्छी लाइन थी इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपसे। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, हम देख रहे थे कि ना जो नोवेल बेस्ड मूवीज़ जो थी, ठीक है ना, नोवेल बेस्ड मूवीज़ के अंदर जो इंडियन सिनेमा के अंदर अगर हम बात करें, लाइक 3 इडियट्स हैं, एक काई पोचे करके मूवी थी, ये चेतन भगत के जो नोवेल हैं इनके ऊपर बनी हुई थी। सो जो डायरेक्टर थे मूवी के, उनको बाकायदा पहले इससे परमिशन लेनी पड़ी थी राइटर से, और उसके बाद में वो इसको फिल्म को खुद के जो वे है उसके अंदर उसको ढाल सके थे। बट कुछ एक लेवल के इनके ऊपर है ना, इनको परमिशंस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जैसे नोवेल्स के ऊपर जो काम हुआ था, ठीक है, नॉन फिक्शन वर्क्स जो पोएम्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स, एसेज जो हैं उनको, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट किसी और कंपनी का आप कॉपी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रिएटिविटी है सामने वाले व्यक्ति की, जो भी एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद में कैटलॉग्स की बात करें, ठीक है, कैटलॉग्स समझ रहे हो आप लोग क्या होते हैं कैटलॉग्स? कोई भी कैटलॉग्स जो उसका परफॉर्मर है, मतलब जो उसका सारा आइडिया क्या है किसी कंपनी का, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कैटलॉग्स हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अच्छा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी जो कोड है इसको कोई और यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है। ठीक है, आज जैसे गूगल मीट जिस तरीके से वर्क कर रहा है, इसको और कोई नहीं कॉपी कर सकता, जो पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। सिमिलर प्लेटफॉर्म्स वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जैसा गूगल मीट है एग्जैक्टली हूबहू ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, फिर सेकंड हम बात करते हैं म्यूज़िकल वर्क्स की। ठीक है, सो म्यूज़िकल वर्क्स के अंदर क्या क्या आ सकता है हमारे पास में? एक तो म्यूज़िकल नोटेशन और उसके साथ के जो वर्ड्स हैं, इन दोनों के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास में ड्रामेटिक वर्क्स। ड्रामेटिक वर्क्स के अंदर क्या क्या आता है? कोई से भी प्लेज हुए, ऑपराज हुए, ठीक है ना, स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रीन प्लेज हैं, या फिर कोई भी उनसे जुड़ा हुआ कुछ म्यूज़िक है। ठीक है, सो वो इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है,
पैंटोमिम्स एंड कोरियोग्राफिक वर्क, पैंटोमिम्स एंड कोरियोग्राफिक वर्क्स के अंदर आते हैं जो भी पॉपुलर डांस स्टेप्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं सारे के सारे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पिक्टोरियल, ग्राफिक एंड स्कल्पचरल, ठीक है। तो एक चीज़ आपने बताई थी कि भाई स्कल्पचरल के अंदर जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो, ठीक है। साथ साथ में इसमें देख रहे हैं जो ड्राइंग्स हैं, कार्टून्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, स्लाइड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, ज्वेलरी, ग्लासवेयर्स, मॉडल्स, टेपेस्ट्रीज, फैब्रिक डिज़ाइन के अंदर जैसा अंकिता ने बताया था बगरू का, सांगानेरी, ये सारी चीज़ें, जो वॉलपेपर्स हैं वो, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मोशन पिक्चर एंड अदर ऑडियो विजुअल वर्क। मोशन पिक्चर अदर ऑडियो विजुअल वर्क के अंदर है कि लाइक जो मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स के अंदर हम अगर देखें तो रिकॉर्डेड म्यूजिक, वॉइस, साउंड इफेक्ट, थंडर, एनिमल नॉइसेज एंड अदर साउंड्स ऑफ नेचर में बी कॉपीराइटेड बाय द पर्सन हु रिकॉर्डेड देम, ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का साउंड डिज़ाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली सारे साउंड डिज़ाइन करे जाते हैं, तो वो जिस भी वे के अंदर उसने डिज़ाइन करा है वो उसको कॉपीराइट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन का है जो आपके पास में एग्जिस्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आप सबके लिए एक टास्क है ना, जो भी इसको करना चाहें, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें देख ही ली होगी, मतलब मैंने जो नाम बोले हैं आपको, ठीक है। आप सब एक काम करना, आप इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर केस स्टडी मिलती है, जैसे लाइक लिटरली, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, जो कोरियोग्राफिक है, पिक्टोरियल, ग्राफिक, स्कल्पचरल, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई सी भी केस स्टडी मिलती है कि इस टाइप का कुछ केस हुआ था, ठीक है ना, सो वो आप लोग एक बार स्टडी करना और वो कल आप मेरे से शेयर करना।